कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्र, आपके समक्ष उपस्थित हूँ सन 2026 का वार्षिक राशिफल लेकर। सर्वप्रथम ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, उन्नतिदायक हो, आपके हर अभीष्ट इच्छा की पूर्ति करने वाली हो, समृद्धिशाली हो। आपको ये वर्ष ऊर्जावान बनाए, स्वास्थ्यवान बनाए, और ऐसा होगा भी, क्योंकि ग्रह गोचर आपके यही बता रहे हैं। मित्र, इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए, देखिएगा अभी तक, और उपाय भी बताऊंगा कि इस वर्ष को और श्रेष्ठ कैसे करें। मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले, मूल विषय को जाने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि इस साल के लिए आपका अभिष्ट इच्छा क्या है। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्र, ये वर्ष आपके लिए हर प्रकार का उन्नति लेकर के आया हुआ है। सर्वप्रथम अगर बात कर लें आपके स्वास्थ्य के, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल आपका बहुत ही अच्छा है। साल भर आप स्वास्थ्यवान रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि भाई थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी खांसी बुखार, ये तो सबको होता है, ये हो सकता है। वैसे कोई बड़ी बीमारी या किसी गंभीर स्वास्थ्य हानि का कोई संकेत हमें नहीं दिख रहा है। इस वर्ष आपके बैंक बैलेंस में आशातीत वृद्धि होगा, बहुत वृद्धि होगा। आप शायद सोच नहीं सकते हैं आज के समय में जितना वृद्धि होने वाला है। 2 जून सन 2026 तक के समय में यदि आप जिस भी कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या आप उन्नति या आप नौकरी से जुड़े हुए हैं, हर प्रकार की उन्नति होगी। अगर नौकरी से जुड़े हैं, पदोन्नति होगी, इंक्रीमेंट होगा। अगर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो नया व्यवसाय का शुरुआत हो सकता है, या जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें एड ऑन हो सकता है कोई किसी व्यवसाय का। और ये अच्छा चलेगा, खासकर यदि आप रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अति लाभकारी है। बैंक बैलेंस के बारे में मैंने आपको बताया। पारिवारिक सुखों में बहुत वृद्धि होगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 2 जून के बाद आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अगर आपका संतान किसी उच्च शिक्षा वगैरह के लिए प्रयासरत है तो उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। इस वर्ष शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रुओं पर आप हमेशा भागी रहेंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको शत्रुओं से लेने का सलाह दे रहा हूँ, ये सलाह नहीं दे रहा हूँ। लेकिन शत्रु के द्वारा कोई भी हानि इस साल हो, ऐसा कोई संकेत नहीं है। अगर कोई ऋण है आपके ऊपर, वो भी इस साल समाप्त हो जाएगा। अगर बड़ा ऋण है कोई, तो काफी हद तक वो चुक जाएगा। यदि किसी रोग से आप पीड़ित हैं, रोग मुक्ति होगी। स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा। पार्टनरशिप के व्यवसाय में हालांकि बहुत ज़्यादा तो कुछ हमें अड़चन नहीं दिख रहा है कि मतभेद वगैरह हो, लेकिन फिर भी क्योंकि शनिदेव सप्तमस्थ है तो मतभेद वगैरह से बचिएगा, क्योंकि अगर मतभेद हुआ तो बढ़ेगा। नए व्यवसाय की शुरुआत भी हो सकती है। अगर मिला जुला के ये पूरा साल का आपका आकलन करें,
हाँ, भाग्य के साथ आपको मिलता रहेगा, भाग्य आपका अच्छा रहेगा इस साल। पराक्रम में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, मैंने बताई आशातीत वृद्धि होगी आय में आपकी। खासकर 2 जून का बाद का जो समय होगा ये बहुत ही शुभ परिणामदायी होगा और आय के दृष्टिकोण से आपका सामाजिक नेटवर्क में बहुत वृद्धि होगा। मित्र वर्ग में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। हर ओर से अगर कहा जाए 2026 आपके लिए उल्लासमय होगा, आनंददायक होगा। लेकिन मित्र ये है कि पराक्रम कीजिएगा, पराक्रम के जरिए आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा इस साल। आपका जो भी मुख्य ग्रह है, मेजर ग्रह है, मतलब लंबे समय तक गोचर करने वाले 3 ही ग्रह मानते हैं इसमें, शनिदेव, राहुदेव और देवगुरु बृहस्पति। तीनों की ही स्थिति इतनी अच्छी है। शनिदेव और राहुदेव तो खैर ये पूरे साल एक ही राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन में संचरण करेंगे 2 जून तक, उसके बाद कर्क में और उसके बाद सिंह में प्रविष्ट हो जाएंगे 31 अक्टूबर के बाद। अब स्वर्णिम काल आपका क्या होगा ये भी बता दूं। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आय की दृष्टि से यदि आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग संचार से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उस दृष्टि से, मित्र वर्ग में सम्मान की दृष्टि से आपका यह समय स्वर्णिम काल होगा। आय में 2 जून के बाद आशातीत वृद्धि होगा। आय के लिए पूरा साल ही आपका अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2 जून के बाद का जो समय होगा ये आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा देगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जो समय है मित्र, इसका भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए। इसीलिए मैंने कहा कि पराक्रम कीजिएगा, पराक्रम को छोड़िएगा मत इस वर्ष। और मित्र, इस गोचर को और श्रेष्ठ फलदायी बनाने के लिए क्या करें? नित्य सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, जल अर्पित कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कीजिए, यह अति आवश्यक है। हनुमान जी के शरण में रहने से हर प्रकार की वृद्धि होती है, हर प्रकार का सुख, उन्नति मिलती है। इसलिए उनके श्री चरणों के शरण में रहिए। यह आपके लिए ये साल को और भाग्यवर्धक और समृद्धिशाली और श्रेष्ठ बनाने में मदद करेगा। वैसे तो आजीवन ही उनके शरण में रहना चाहिए। और मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दर्शन अवश्य कीजिए, उनको नैवेद्य अर्पित कीजिए। थोड़ा सा चाहिए उनको लड्डू अर्पित कर दीजिए उनको। और यदि हो सके तो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कीजिए। पीपल वृक्ष के जड़ में 7 बार जल अर्पित कीजिए और 7 परिक्रमा कीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको 7.5 ढैया कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन शनिदेव सप्तमस्थ है आपके, तो इसलिए उनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ रहा है, आपके राशि में पड़ रहा है। तो इसमें होता ये चीज़ है कि थोड़ा सा कार्य में विलंब हो जाता है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो इस विलंब से आप बचेंगे, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। तो मित्र, जितने उपाय मैंने बताए हो यदि आप करते हैं तो ये साल आपके लिए और समृद्धशाली और श्रेष्ठ होगा। वैसे भी सर्वश्रेष्ठ साल है आपका ये। और आपसे विदा लेने से पूर्व एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस साल आपका अभिष्ट इच्छा क्या है, क्योंकि आपके अभिष्ट इच्छा की पूर्ति होगी। तो मित्र, आपको एक बार फिर से सन 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका यह साल बहुत मंगलमय हो, उन्नतिदायक हो, समृद्धिशाली हो, श्रेष्ठ हो, हर प्रकार की आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो। इसी के साथ
आपसे विदा लेता है। राम राम।